जरा की जिंदगी एक अजीब राज में लिपटी हुई थी। घर के अंधेरे कोने में एक नन्ही सी जान का रोशन चेहरा था। उसकी अपनी बेटी, जिसने बिना किसी मर्द के जन्म दिया था। क्या यह मुमकिन था? यह सवाल सिर्फ पड़ोसन या रिश्तेदारों का नहीं, बल्कि खुद जरा का भी था। जब दुनिया ने इस बात को झूठ और धोखा समझा, तभी एक पूरी बात सामने आई जो हर किसी के होश उड़ा गया। क्या जरा किसी इंसानी ताकत से ज्यादा किसी दूसरी शक्ति का शिकार थी, या फिर ये एक ऐसी कहानी थी जो हकीकत से परे थी? जरा की कहानी का रोज अब आपके सामने है। क्या ये मुमकिन था? अगर ये कहानी आपको दिलचस्प लगी हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। क्या वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे हर नए अपडेट से वाकिफ हो सकें। रात के अंधेरे में जरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें छत की तरफ थीं, जैसे कोई अधूरी बात या भूली हुई याद वापस लाने की कोशिश कर रही हो। उसके घर में सिर्फ वो थी, लेकिन एक अजीब एहसास हर वक्त उसके घेरे में महसूस होता था। हर रात उसे लगता जैसा कोई उसके साथ है, लेकिन जब वो देखती है तो सिर्फ खाली हवाएं चल रही होती हैं। आज भी उसका दिल बेचैन था, जैसे कुछ होने वाला हो। उसने महसूस किया कि कोई उसका करीब है। क्या यह सिर्फ उसका वहम था या फिर हकीकत? उस रात जब जरा ने सोचा कि कोशिश की, तो एक अजीब सी सर्दी महसूस होने लगी। हवा तेज चलने लगी और एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। जरा उसने झट से इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। डर से उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन आवाज फिर से आई, इस बार और भी करीबी। जरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह उसका वहम था? हां, फिर उसके कमरे में कोई था जो उसे कुछ कहना चाहता था। यह राज अभी और गहरा होता जा रहा था। उस रात जरा ने जो देखा, उसका तस्वर भी नामुमकिन था। उसके कमरे के एक कोने से रोशनी निकल रही थी। धीरे धीरे वो रोशनी एक शक्ल लेने लगी। जरा की सांसें रुक गईं जब उसने देखा एक नन्हा सा बच्चा हमें रोशनी के अंदर था। यह कैसा मुमकिन था? यह बच्चा कहां से आया? उसने बेचैनियों से अपनी आंखें मालिन, लेकिन जब वापस देखा तो बच्चा वहीं था। उसे घूर रहा था। जरा की रगों में खून जमने लगा। यह सब क्या हो रहा था? जरा ने अगले दिन अपनी पुरानी यादों में तफ्तीश शुरू की। क्या है बच्चे का ताल्लुक उसकी कोई गुजरी हुई जिंदगी से थी, या कोई रूहानी ताकत इसके पीछे थी? उसने घर के हर कोने का जायजा लिया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। जब वो अपने कमरे के पुराने सैंडूक को खोलने लगी, तो एक ठंडी हवा की लहर उसके बदन से टकरा गई। हमारे सैंडूक में एक पुरानी तस्वीर थी, उसकी अपनी मां की। जरा ने हैरानी से तस्वीर देखी, मगर उसके हाथ तभी टूटने लगे जब उसने तस्वीर के कोने में वही बच्चा देखा जो रात को उसके सामने आया था। जरा ने तस्वीर को घूर कर देखा। यह बच्चा हमें तस्वीर में कैसा था, जबकि यह तस्वीर तो उसके बचपन की थी। जरा ने तस्वीर के पीछे लिखा एक जुमला पढ़ा, यह वापस आएगा जब वक्त पूरा हो जाएगा। जरा के बदन में एक झिझोड़ी सी आई। क्या यह बच्चा उसी तस्वीर से निकलकर आया था? हां, यह सब सिर्फ एक ख्वाब था। उसने तस्वीर को दोबारा देखा और हमें वक्त एक आवाज दी। उसके कमरे में गूंज उठी, मां। जरा ने दरवाजा खोलकर देखा तो जमीन पर एक छोटी सी चिट्ठी पड़ी थी। उसने झट से उठाई और पढ़ना शुरू किया। तुम्हारी बेटी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वो एक मिसाल है जो इस दुनिया के बहुत सी सच्चाइयां खोल सकती है। जरा ने बेचैनी से इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। यह चिट्ठी किसने भेजी थी? जरा के मन में का तूफान उठने लगा। क्या कोई उस पर नजर रखे हुए था? रात के अंधेरे में जरा ने महसूस किया कि
कोई उसका घर के सामने खड़ा है। डर से उसने पर्दे की आड़ से झांक कर देखा तो एक लंबी छाया उसके घर की दीवार पर नजर आ रही थी। जरा ने हिम्मत जताई और दरवाजा खोल दिया। सामने एक अजनबी शख्स था जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। तुम जानना चाहती हो कि ये सब क्यों हो रहा है? अजनबी ने धीमी आवाज में कहा। जरा का दिल तेज तेज धड़कने लगा। तुम कौन हो? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। वक्त आने पर सब कुछ समझ आ जाएगा, अजनबी ने कहा और हवा में घुल गया। शख्स की पहचान। जरा की आंखों में शक था। अजनबी शख्स का चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो जरा को अनजाना लगता था। उसने धीरे से कहा, क्या तुम ये सब समझना चाहती हो? जरा का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं आ रही। क्या तुम मेरे साथ हो? जरा ने डर से कहा। अजनबी शख्स ने सिर्फ एक मुस्कुराहट दी और कहा, जब वक्त आएगा तुम्हें सब समझ आएगा। फिर वो छुप गया, जैसे हवा में घुल गया हो। खोया हुआ रास्ता। जरा का दिल अब भी बेचैन था। वो अपने घर की हर दीवार को देख रही थी, जैसा कुछ खो गया हो। हर चीज नॉर्मल लग रही थी, लेकिन कुछ तो था जो उसकी नजरों से छुपा हुआ था। उसने अपनी पुरानी यादों में डूबते हुए अपनी मां के बारे में सोचा। मां की तस्वीर याद आई। उसका दिमाग थोड़ा सा उलझा हुआ। क्या मेरी मां का इस सब से कुछ लेना देना है? पुरानी तस्वीर की मंजिल। जरा ने तस्वीर के कोने में जो बच्चा देखा था वो अब उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। क्या ये बच्चा किसी और दुनिया का था, या फिर वो जरा की पुरानी यादों का एक हिस्सा था? जरा ने अपनी मां की तस्वीर को दोबारा देखा और फिर उसने अपने कमरे के अंदर देखा। क्या कुछ बदल गया था? यह सब एक पुरानी कहानी थी जो अभी तक तकरार हो रही थी। एक भी रूहानी ताकत का असर जरा को अब यह महसूस हो रहा था कि उसके आसपास कुछ और था, जैसे कोई रूहानी ताकत उससे जुड़े हुए थे। हर रात के अंधेरे में वो किसी भी शख्स का चेहरा देखते हुए खोया हुआ महसूस कर रही थी, जैसा कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसका कहने का तरीका कुछ और था। क्या ये सब उसके अपने दिमाग का खेल था, या फिर कुछ और था जो इसके पीछे छुपा हुआ था? हवा में घुल गया सहारा। जरा ने अपने कमरे के कोने में एक सफेद रोशनी देखी जो धीरे धीरे उसके पास आई। फिर वो रोशनी किसी शख्स की सूरत में तब्दील हुई, लेकिन उस शख्स का चेहरा अंधेरे में छुपा था। जरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जरा ने धीरे से कहा। रोशनी में बस इतना सुना गया, तुम खुद को समझ पाओगी जब वक्त आएगा। पुरानी किताबें और नई पेशानी जरा अपनी मां के पुराने पुस्तकालय को देखने गई। वहां पुरानी किताबें थीं जो कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला था। हर किताब के अंदर कुछ था जो उसके दिल में झनक रहा था। उसने एक पुरानी डायरी उठाई और उसमें लिखा था, जो बात तुम सोच रहे हो वो सच नहीं है, जिंदगी कुछ और है। झारा ने सोचा, क्या यह सच है? क्या यह बात उसकी मां ने लिखी थी? डार्क सीक्रेट्स। जरा ने एक दिन अपने कमरे के अंदर के काफी छुपाए हुए कोने को देखा। एक पुरानी तहरी हुई तावीज थी जो किसी पुरानी रूह की याद दिलाती थी। जरा का दिल तेज तेज धड़कने लगा। यह तावीज किसके लिए है? जरा ने सोचा। जब उसने हमें तावीज को उठाया तो एक अजीब सी हवा चलने लगी और एक ठंडी सी कहानी का एहसास हुआ। दुनिया का दूसरा चेहरा जरा कि जान को अब किसी और दुनिया की तहकीकात थी। हर दिन उसको लगता है कि वो अपने आप से कुछ खो रही है। क्या ये सब एक भ्रम है? हां, फिर कोई सच्ची है जो दुनिया की समझ से परे है। जरा की रूह को एक अनजानी सी पहेली का सामना करना पड़ा। हर सुबह के साथ एक नया राज की दर खुल रही थी, लेकिन वो खुल रही थी उसके अपने अंदर। राज की चिट्ठी का पर्दा एक और चिट्ठी जरा के कमरे में गिरी थी। इस बार यह ज्यादा पुरानी थी और इसमें लिखा था, जो तुम देख रहे हो वो सच्चाई से ज्यादा कुछ है। तुम्हें अपनी असली मंजिल तक पहुंचना होगा। जरा का दिल धड़क रहा था, लेकिन कुछ और था।
जो उससे भी ज्यादा बेचैन कर रहा था। उसने सोचा, क्या ये कुछ और था जो मेरे लिए लिखा गया था? भी जाने का हक जरा को यह समझ आने लगा था कि कोई उसे कुछ जरूरी कहना चाहता था। क्या यह किसकी आवाज थी जो उसके अंदर समाई हुई थी? जरा ने अपने दिल से सब कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन उसका मन अब भी थोड़ा सा खोया हुआ था। वो जाने का हक चाह रही थी, लेकिन कुछ ऐसे रंग भी थे जो उसे रुकने पर मजबूर कर रहे थे। जिंदगी की सूरत जरा अपनी पुरानी तस्वीरों को देखती रह गई। उसकी आखिरी यादों में कुछ था जो अब भी उसे समझ नहीं आ रहा था। क्या उसकी मां ने उसे कुछ छुपाया था? हाँ, फिर उसका अपना जिस्म उससे कुछ और बात कह रहा था। जरा को लगने लगा था कि उसकी जिंदगी की सूरत कुछ और थी, जो उन सब चीजों से परे थी जो उसने देखा था। अंधेरों में छुपी रात, जरा को लगना था कि रात के अंधेरे में कुछ और था जो उससे ज्यादा जरूरी था। क्या यह किसी और दुनिया का राज था? हाँ, फिर वो किसी इंसानी सूरत में छुपा हुआ था। हर रात के साथ जरा के दिल में एक नए राज्य की पहेली बन गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को अनजाने सफर में छुपाने का वक्त दिया। आवाज की दास्तान रात को जरा ने अपनी आंखें बंद कर दी थीं। अब उसने एक आवाज सुनी जो धीरे धीरे उसके अंदर छुपी थी। जरा, आज तुम समझ पाओगी। जरा का दिल धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और देखा वो रोशनी वापस आ गई थी, लेकिन इस बार कुछ और था। आवाज कहा, जब वक्त आएगा तुम अपने राज से सीखोगे। समय का असर जरा को अब समझ आने लगा था कि वक्त एक खेल था जो कभी जिंदगी में कभी अपनी रिवायत के तौर पर समझ नहीं सकता था। क्या वह समय था जो उसे सब समझने की कोशिश कर रहा था? वो नए राज समझने की मंजिल तक पहुंच गई थी। मां का राज जरा को अब समझ आने लगा था कि उसकी मां के साथ कुछ अलग था। क्या ये कोई खौफनाक इंसान का खेल था? हां, फिर वो जिंदगी का असली हिस्सा था जो समझ नहीं सकता था। आखिरी राज जब जरा अपने कमरे में वापस आ गई तो वो बात समझ गई। उसकी जिंदगी में एक राज छुपा हुआ था जो सबसे बढ़कर था। जरा के लिए यह वक्त अब एक पुरानी कहानी की तरह लग रहा था। हर रात वो अपने कमरे में अकेली बैठी रहती थी और हर बार कुछ नया देखने को मिलता था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसे लग रहा था कि अंदर कुछ बदल रहा था। रो ओहनी आवाज अब पूरी तरह से उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। हर पल के साथ जरा को अपनी मां के बारे में पुरानी यादें वापस आने लगी थीं। उसकी मां जो जिंदगी से छुप गई थी, वो अब जरा की जिंदगी का एक अहम राज बन गई थी। आज सुबह जब जरा ने एक और पुरानी तस्वीर देखी, उसने नोटिस किया कि वो तस्वीर किसी और के साथ थी। उसकी मां के साथ एक और शख्स था, वो शख्स जो अब तक उसकी जिंदगी में नहीं थे। ज़ारा ने सोचा, क्या यह शख्स कोई पुरानी याद है या यह कोई नया राज है? जरा का दिल बेचैन हो गया। उसने अपनी मां की तस्वीर को ध्यान से देखा। क्या वो दोस्त उसकी जिंदगी का एक हिस्सा था? क्या कोई और था जो उसके साथ था? लेकिन जिंदगी ने उन्हें जुदा कर दिया था। जरा के दिमाग में सवाल का तूफान उठ गया था, लेकिन अब वो सवालों के जवाब खोजने की तैयारी थी। जरा ने अपनी मां के बारे में जो तस्वीर देखी थी, उसके बाद वो पुरानी यादों में डूब गई। उसकी मां की जिंदगी का कुछ ऐसा हिस्सा था जो जरा को समझ नहीं आता था। क्या उसकी मां भी राज से वाकिफ थी? जरा ने अपने पुराने दोस्तों से पूछा, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं बताता था। एक दिन जरा को एक और पुरानी चिट्ठी मिली जो उसकी मां ने लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था, जरा, तुम्हें अपनी जिंदगी के राज को समझना होगा। तुम जो देखती हो वो सिर्फ एक झूठ है। तुम्हारा असली राज कुछ और है। यह लिखा पढ़कर जरा की रूह में एक भारी सी दहशत गई। अगर उसकी मां भी जानती थी तो फिर जरा कहां गलत थी? क्या यह सिर्फ एक भूल थी या कुछ और था जो छुपा हुआ था? जरा का दिल अब पूरी तरह से बेचैन था। उसने अपनी मां की तस्वीर के कोने में एक और लड़के का चेहरा दिखाया था।
जरा को लग रहा था कि वक्त अब उसका साथ खिला रहा है। जब उसने अपनी मां के पुराने नोटबुक्स को देखा तो उनमें कुछ ऐसा था जो उसे अब समझ आ रहा था। मां ने जो लिखा था उससे जरा का मन घबरा गया था। जरा, जब वक्त आएगा तुम्हें सब कुछ समझ आएगा। आज भी जरा ने वक्त का सामना किया। वक्त ने उसे कुछ और दिखाया। रात के अंधेरे में जरा को लगने लगा कि वो अपने अंदर कुछ नई ताकत महसूस कर रही थी। हर रोशनी जो उसके आसपास थी वो उसे कुछ नया बता रही थी। जरा के लिए वक्त का असर अब एक अजीब सी बात बन गया था। जरा की आंखों के सामने एक और रोशनी थी जो उसे पुरानी तस्वीरों की तरफ खींच रही थी। उसने देखा कि वो शख्स जो उसकी मां के साथ था वो अब जरा के सामने था। वो शख्स जो जरा के राज का हिस्सा था वो किसी और दुनिया का था। जरा ने अपनी मां के पुरानी तस्वीर को ध्यान से देखा। उस तस्वीर में जो शख्स था वो जरा के लिए एक पुरानी कहानी का हिस्सा बन गया था। जरा को अब समझ आ गया था कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बाप था, वो शख्स जिसने कभी नहीं देखा था। जरा की मां ने अपने पुराने रिश्तों को अपनी जिंदगी से छुपाया था। जरा ने अपनी मां के राज को समझना शुरू किया। मां की जिंदगी में जो कुछ भी था वो जरा के लिए एक पुरानी पहेली थी। जरा को लगने लगा था कि अपनी मां के राज को समझने के बाद वो अपनी जिंदगी की असली मंजिल तक पहुंच सकती थी। आज जरा को अपनी मां के बारे में सब कुछ समझ आने लगा था। उसकी मां का जो राज छुपा था वो जरा के लिए अब एक सच्ची बन गया था। झारा ने अपनी मां के पुराने दोस्तों से मिलने का फैसला किया, लेकिन उनसे मिलते ही उससे कुछ और अजीब महसूस हुआ। एक दिन एक पुरानी दोस्ती की शख्सियत उसके सामने आई। जरा, तुम समझ गई हो, अब वक्त आ गया है। ये बात जरा के दिल में एक नई कहानी की शुरुआत थी। जरा को लगने लगा था कि ये राज उसकी जिंदगी में एक नए दौर का शुरू हो सकता था। जरा ने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। जो कुछ भी उसने देखा और समझा वो सब कुछ अब जरा के लिए एक नई जीत बन गया था। उसकी मां के राज को समझने के बाद जारा का दिल पूरी तरह से शांति से भर गया था। जारा ने अपने आप से कहा, ये एक नया सफर है और इस सफर में मैं आपको समझ पाऊंगी। जरा अब खुद को एक नई रोशनी में देख रही थी। उसके अंदर का दर्द अब धीरे धीरे शांति में बदल गया था। जरा को समझ आ गया था कि जिंदगी में जितनी मुश्किलें थीं उनका जवाब खुद में था। जरा की जिंदगी का सफर अब अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच गया है। उसने अपनी मां के राज को समझ लिया था और उसका दिल पूरी तरह से शांति से भर गया था। जरा की मां का जो राज था वो अब उसके लिए एक सच्ची बन गया था। झारा ने अपनी मां की जिंदगी के बारे में जो कुछ भी जान वो अब उसके लिए एक पुरानी कहानी थी जो जिंदगी के राज की मंजिल तक पहुंच चुकी थी। जरा अब खुद को अपनी जिंदगी के असली रंगों में देख पाई। जो कुछ भी उसने देखा वो सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का रास्ता था और जरा अब अपनी जिंदगी को एक नई रोशनी में देख रही थी। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।